हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अशोक वासुदेवा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार जी अशोक जी, हम तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी। पहला सवाल मेरा यही है कि ग्रहण का नाम सुनते ही क्यों नकारात्मकता आ जाती है? क्या ग्रहण इतना बुरा है? देखिए, कोई भी जब भी ग्रहण का शब्द आता है तो उसका मतलब तो गलत ही होता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ग्रहण जब भी लगता है तो वो परिवर्तन का समय होता है। क्योंकि जब भी हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सूर्य से लेकर के और ऊपर शनि तक और साथ में धरती तक, जब ये अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं तो नेचुरली धरती पर रहते हुए जितने भी जीव हैं, जितने भी हम लोग हैं, सबसे उत्तम जीव मनुष्य जीव माना गया है, तो उन पर असर पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही पड़ता है। लेकिन कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जो ग्रहण एक युग के अंत का और नए युग के आरंभ का आपको एक सूचना देते हैं, एक सूचनात्मक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं। तो इसी तरह से ये जो ग्रहण इस बार लगा है दीपावली वाले दिन, मेरा ख्याल से मैं पूरी गणनाएं कर रहा था तो मुझे 500 साल 1000 साल तब तक भी कभी दीपावली वाले दिन, अमावस के दिन मैंने ग्रहण लगा नहीं देखा जी। तो बाद में मैं एक चैनल पर देख रहा था तो उन्होंने गणना की होगी, शायद बोल रहे हैं कि 1300 साल के बाद में इस तरह का ग्रहण लगा है। और तुला राशि में तो चंद्रमा सूर्य रहता ही है, चंद्रमा भी नेचुरली उसी में होगा, और नक्षत्र भी स्वाति का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। और इस समय राहु केतु का जो एक्सेस है वो ये समझ लीजिए, तुला राशि के अंदर इस समय केतु है और मेष राशि के अंदर राहु का पदार्पण हो रखा है इस समय। तो ये एक अद्भुत योग जो है वो बनता है। दूसरा, अगर आज की कुंडली के ग्रहों को भी अगर मैं एक नजर डाल दूं तो ये एक अद्भुत योग किस तरह का है कि तुला राशि के ऊपर आपकी जो दृष्टि है वो शनि महाराज की भी दृष्टि बनती है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके राहु केतु एक्सिस को मिलाकर के अपना 6 ग्रह जो हैं वो तुला राशि को देख रहे हैं। जहां जहां जिस देश की तुला राशि होगी वहां वहां परिवर्तन होगा। और आप, अगर मैं यहाँ दूसरी बात एक और बड़ा आगाह कर देना चाहता हूँ दर्शकों को कि एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष, मैं और आप दोनों ले लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए, उस पर इसका इतना ही असर होता है जितना कि सुई की एक नोक होती है, वो उसको अगर मैं शनि महाराज से देखूं तो ब्रह्मांड में इट इज जिसको बोलते हैं कि गीता के 13वें अध्याय में लिखा है उन्होंने कि इट इज ए मिलियंथ एंड मिलियंथ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द होल। पूरे ब्रह्मांड के एक अंश का भी एक करोड़वां हिस्सा है। तो मैं नहीं मान सकता हूं कि लोगों के ऊपर राशि, किसी की राशि अगर मान लीजिए कुछ भी हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता हो। हाँ, देश के ऊपर असर पड़ता है, जमीन के ऊपर असर पड़ता है। और एक बड़ी अद्भुत सी बात मैंने देखी है कि राजा के ऊपर फर्क पड़ता है। जो देश का राजा होता है